आज बाबा कहते हैं बच्चों को कि तुम सिकिलदे बच्चे हो। माना बहुत टाइम बिछड़े थे, फिर मिल गए। और आज है क्रिसमस, तो सबको हैप्पी क्रिसमस। वो कहते हैं क्रिसमस क्रिसमस माना बाबा कहते हैं किसकी मत पर चलते हैं हम? श्रीमत पर मत नहीं, मन मत नहीं, शास्त्रों की मत भी नहीं। क्रिसमस माना किसकी मत से सद्गति मिलेगी, वो तो केवल परमपिता परमात्मा सद्गुरु के मत से ही सबको सद्गति मिलेगी। सभी पावन बनेंगे, सुखी बनेंगे, स्वर्गवासी और मुक्तिधाम के निवासी बनेंगे। तो आज है क्रिसमस, तो सबको क्रिसमस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सच में सभी को परमात्मा की मत मिल जाए, सबकी सद्गति हो और ये दुनिया सच में ज़रूर सुखमय, स्वर्गमय, सुखमय संसार बन जाए। आज है 25/12/2025। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलदे हो। प्रश्न, अपनी स्थिति को एकरस बनाने का साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एकरस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता। आत्मा जब शरीर में आती है तो जीव का नाम पड़ता है। यह भी बच्चे जानते हैं, सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, सारे सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारा सृष्टि चक्र बुद्धि में है तुम बच्चों के। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं। हम बच्चे कौन है? स्वदर्शन चक्रधारी। तुम बच्चे क्या हो? स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं, यह सृष्टि चक्र कैसा फिरता है। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़े करो। ये चक्र पीछे आपके सृष्टि चक्र, संगम, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ये चक्र कितना अद्भुत है, सृष्टि चक्र का रहस्य। इसके सामने खड़े करके सबको समझाओ। बाबा कहते हैं, सारा सृष्टि चक्र तुम्हारे सामने खड़ा है। तो ये है सृष्टि का चक्र। तो बाबा कहते हैं उस पर सबको समझाओ। हाँ, सृष्टि चक्र के सामने खड़े करके सबको समझाओ। तो फिर बाबा ने बताया, तुम क्या हो? स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र रहता है। और फिर सबको भी समझाओ। बाप बैठ समझाते हैं, सृष्टि चक्र कैसा फिरता, किसने समझाया हमें? बाप ने। किसी को भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। आप तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीवात्माओं को कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह नई बातें नहीं जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो, विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। बाबा हमारा क्या है? टीचर भी, गुरु भी है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसे बात
नहीं करते होंगे। किसी भी सत्संग में नहीं बताते कि तुम्हारा ही बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, सदगुरु भी है। किसी भी सत्संग में ऐसे नहीं बताते हैं। तुम जानते हो विदेही, जिसको अपना शरीर नहीं है, निराकार है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर और गुरु है, और कोई भी सत्संग आदि में ऐसे बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो यह एक ही है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन दिखाते हैं। मधुबन तो माउंट आबू राजस्थान ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर ही मधुबन है। फिर भक्ति में एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वो भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बैठ बनाया है। वृंदावन का मधुबन क्या है? मनुष्य ने बनाया है। और माउंट आबू का सबसे ऊंचा तीर्थ स्थान स्वयं परमपिता परमात्मा ने सद्गति का ज्ञान देने के लिए बनाया है। तो मधुबन यह एक ही है। आबू वह भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बैठ बनाया है। वृंदावन में मधुबन, प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हुए हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। तुम हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है। 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वह भी तुम ही जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में तमो प्रधान, हाँ सतयुग में कैसे रहते? सब सतो प्रधान रहते हैं। अभी सभी तमो प्रधान हैं। सतयुग में सब सतो प्रधान आत्माएं रहती है। शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है गोल्डन युग। यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर से चक्र लगाना ज़रूर है। अभी जाना है अपने घर। कहाँ है अपना घर? परम धाम। तुम सिकिलदे बच्चे हो ना। हम कौन है? तुम बाबा के सिकिलदे बच्चे हो ना। जी बाबा। अब बाबा सिकिलदे का अर्थ समझाते हैं। सिकिलदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं, माना फिर हम नीचे आ जाते, हाँ तो नहीं मिलते उसको। हाँ तो सिकिलदे उनको कहा जाता है जो बच्चे गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम 5000 वर्ष के बाद आकर बाप को मिले हो। तुम ही जानते हो यह वही बाबा है। यह वही मेरा बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले भी मुझे सतयुग की राजाई दी थी, जिसने हमें सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाया था। वही बाबा है मेरा। हाँ तुम जानते हो। क्या जाना हमने? यह मेरा वही बाबा है जो मुझे 5000 वर्ष पहले स्वर्ग का मालिक बना के गया था। तुम बच्चे ही जानते हो यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर मिले हैं, जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए मिले हैं। बाबा क्यों मिले हमें? हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। हाँ जन्म सिद्ध अधिकार हमारा हर आत्मा का क्या है? मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सबको समृद्धि, शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो बाबा कहते अभी फिर से बाप आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यह बाप तुम्हें रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। जैसे
5,000 वर्ष पहले भी तुम्हें समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए तुम्हें 5,000 साल पहले भी ये ज्ञान समझाया था। अभी फिर से बाप आकर तुम्हें मिले हैं। क्या किया बाबा ने आके? फिर से हमें मिले हैं। अब फिर बाप आकर तुम्हें 5,000 साल के बाद मिले हैं। तुम भी 5,000 वर्ष के बाद आकर बाप को मिले हो। तुम बच्चे ही जानते हो यह वही बाबा है जिसने 5,000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था। 100 दर्शन चक्रधारी बनाया था। हमें क्या बनाया था? सुदर्शन चक्रधारी। हाँ, इसी बाबा ने हमें 5,000 वर्ष पहले 100 दर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर हमें बना रहा है। तुम समझते हो? क्या समझे? हमने ही 84 पुनर्जन्म लिए हैं। यह बाप रियलाइज कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों का भी रियलाइजेशन आ जाता है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। जैसे 5,000 वर्ष पहले भी तुम्हें समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए समझाते हैं। तुम समझ गए हो क्या? हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे ज्ञान को तो भी नंबरवार तो है ना। अपने घर गृहस्थी में ही रहना है। सब तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे। रिफ्रेश होने वो आएंगे। जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा वो बाप के पास रिफ्रेश होने भी मधुबन में भी आएंगे, सेंटर में भी जाएंगे, पाठशाला में भी रोज पाठ पढ़ने आएंगे सद्गति का। तो बाबा कहते जिन्होंने सतयुग में कभी जन्म लिया ही नहीं, जिन्होंने स्वर्गपद कभी पाया ही नहीं, हाँ जिन्होंने 84 जन्म पुनर्जन्म लिया ही नहीं, वो ये ज्ञान सुनने आएगा ही नहीं। अब नंबरवार तो होते हैं ना। अपने अपने घर गृहस्थी में तुम्हें रहना है। सब तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे। हाँ, रिफ्रेश होने के लिए मधुबन ज़रूर आना है। जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा वो ज़रूर बाबा के पास रोज़ रिफ्रेश होने मधुबन जाएंगे, सेंटर भी जाएंगे, पाठशाला में पाठ पढ़ने भी जाएंगे, अमृत वेला भी बाबा के पास जाएंगे, नुमाशाम भी करेंगे, दिन भर बाबा को अपने साथ रखेंगे, श्रीमत को याद करेंगे और ट्रैफिक कंट्रोल भी करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जिसको ऊंचा पद पाना होता है ना वो रिफ्रेश होने ज़रूर आएंगे। पद कम वाले तो जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। कम पद वाले क्या करेंगे? जास्ती पढ़ाई की मेहनत नहीं करेंगे, पुरुषार्थ भी जास्ती नहीं करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है जो थोड़ा भी पुरुषार्थ किया वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आत्मा को प्राप्ति दिला ही देगा। ये ऐसा वंडरफुल ज्ञान है, ये ज्ञान है जो थोड़ा भी कोई सुनता है, थोड़ा भी पुरुषार्थ करता है तो भी उसको लाभ थोड़ा बहुत तो मिलता है। ये ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसमें लगाया हुआ समय, संकल्प, तन मन धन व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, कई बच्चे सजा खाकर स्वर्ग में आएंगे। हाँ, पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा कम होती है। कितनी बड़ी बात है। क्या बोला? कम मतलब ज़्यादा जो बराबर आएंगे तो वो तो आएंगे, जो सजा थोड़ी बहुत हाँ, बहुत अच्छा। जो पुरुषार्थ अच्छा करेंगे वो सजा भी
ज़्यादा नहीं पाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सज़ा भी कम हो जाती, क्योंकि याद की यात्रा के बिगड़ विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो जो अच्छा पुरुषार्थ करते, जो अच्छी याद करते, उनके पाप भस्म हो जाएंगे तो सुखी रहेगा। सज़ा तो ख़त्म ही होगी ना, क्योंकि सज़ा कैसे ख़त्म करेगी? योग बल से। दो मार्ग है, योग बल से चुकतू करो या भोग बल से चुकतू करो। तो हमें तो सदा याद में रखे, योग बल से हमारे पाप कर्मों को, विकर्मों को विनाश करना है। बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ अच्छा करते तो सज़ा भी कम होती, याद की यात्रा बिगड़ विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो इसीलिए घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ कि मुझे अपने 63 जन्मों के पापों को यहाँ ही भस्म करना है, बाबा के साथ सम्मान से, खुशी खुशी, बड़े भरपूर, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बन के बाप समान संपूर्ण संपन्न बन के जाना है। हाँ, तो उसको कहते हाथ भरतू होके गया, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इसीलिए घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ कि मैं आत्मा परमात्मा को याद करके अपने में गुण ज्ञान शक्तियों को भर रहा हूँ। कोई भी मनुष्य मिले, पहले उनको यह समझाना है। अभी सेवा का पाठ, अभी तक तो याद कैसे करना सिखाया, याद का लाभ भी बताया। अभी क्या बता रहे बाबा? सेवा कैसी करनी है। हाँ, कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको यह समझाना है, अपने को आत्मा समझो, शरीर नहीं हो। तुम शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हो। कोई भी मनुष्य मिले, पहले तो उनको यही समझाना, अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिला है, क्योंकि सबको सब आत्मा शरीर में बैठी है और केवल शरीर का नाम नहीं होगा तो कैसे बुलाए? आत्मा 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 कौन आएगा? तो शरीर का नाम रखना पड़ा है। तो यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे? शरीर के नाम पर ही बुलाना पड़े। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप हमारा आया हुआ है। हम क्या कहेंगे? हमारा रूहानी बाप आया है। बाप कहेंगे रूहानी बच्चे, तुम कहोगे रूहानी बाप। तो सबको बता दो कि रूहानी बाप, बेहद का बाप, स्वर्ग का वर्षा देने आया है। जल्दी आ जाओ। श्वासों का भरोसा नहीं है तो अपने पिता से अपना जन्म सिद्ध अधिकार ले लो। आओ आओ मेरे आत्मा भाइयों, आओ परमात्मा से स्वर्ग पद पाओ। ये सबको बताना है। यह नाम तो शरीर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि किसको बुलाएंगे तो शरीर का नाम चाहिए ना। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। तुम कहेंगे मेरा रूहानी बाप आया है। तुम क्या कहोगे सबको? हम सबका रूहानी बाप सदगति करने, स्वर्ग पद देने आया है अभी धरा पे। बाप कहेंगे मेरे रूहानी बच्चों आओ। पहले रूह, पहले क्या हो तुम? रूह हो, मना आत्मा हो। रूह मना लाइट, प्रकाश, ज्योति, या बिंदी कहो या सितारा कहो। तो बाबा कहते हैं पहले रूह, पहले क्या है? रूह है। फिर बच्चों का नाम लेते हैं, रूहानी बच्चों। तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? जी बाबा हम समझ गए हैं, समझा भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? समझ गए रूहानी बच्चे? हाँ जी बाबा, समझ गए ना।
बाबा ने बोला है, हाँ, तुम समझते हो ना? रूहानी बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है। क्या जानता है? शांत बुद्धि जानती है कि रूहानी बाप मुझे समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है क्या? शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान होके आया है मुझे पढ़ाने। कौन है भागीरथ? ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा भाग्यशाली रथ है वो, जिसके भ्रकुटी बीच में मस्तक में बैठ के उसके वाणी द्वारा शिव बाबा मुझे ये ज्ञान देते हैं। तुम्हारी बुद्धि जानती है। कौन जानता है? हमारी शांत बुद्धि। कौन जानता है? बुद्धि जानती तो हमारी बुद्धि डिवाइन हो गई, दिव्य हो गई है। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। शिव बाबा इसमें विराजमान है, बैठा है, हमें ज्ञान समझा रहा है। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहा है। कौन सिखा रहा है राजयोग हमें? बाबा हमारा शिव बाबा रूहानी बाप। ये हमारी बुद्धि जान गई है। तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाया, ऐसा कोई मनुष्य इस धरती पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ही 84 जन्म लेते हैं और ब्रह्मा का ये रथ परमात्मा के लिए मुकर्रर है, ड्रामा में फिक्स है। इसलिए बाबा दूसरे किसी रथ में नहीं बैठते। आएंगे ही नहीं। यही पहली आत्मा है धरा पे जिसके 84 जन्म पूरे हुए हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला, भगवान ने ब्रह्मा के मुख कमल से सृष्टि रची है, लेकिन वो मुख कमल कैसे लिया, कब लिया, वो किसी को भी पता नहीं। वो परमात्मा ही आके सहज राजयोगा में बताते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे अब क्या है, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जिसमें मैं आकर राजयोग सिखाऊंगा। शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान हैं। वह बाप आते ही है। कब आते हैं बाबा? उसमें आते हैं संगम हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आते हैं, फिर बाद में नहीं। कभी नहीं आते। कायदा नहीं है, ड्रामा में सबकी एंट्री टाइम पे ही होनी है। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे नहीं कह सकते, समझा भी नहीं सके। यह भी तुम जानते हो, यह शिक्षा कोई इस ब्रह्मा ने नहीं दी है, परमपिता ने दी है। तुम जानते हो यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं। इनको तो यह मालूम नहीं था, ब्रह्मा को तो यह भी मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग भी आना है। तो यह ज्ञान ये ब्रह्मा बाबा नहीं दे रहा है, ये इनके अंदर बैठ के परमपिता परमात्मा, सुप्रीम फादर, सुप्रीम लाइट, इनके मुख से ये ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते इनको भी मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो, सतयुग आना है। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिला, उसके बाद कोई देहधारी गुरु नहीं है। उसके पहले तो ब्रह्मा बाबा ने भी भगवान के खोज में, सदगति दाता परमात्मा के खोज में 12 गुरु किए थे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे ये ब्रह्मा का भी कोई देहधारी गुरु नहीं है। ये सद्गुरु भी उनको भी समझाते हैं कि तुम अभी स्वर्ग से निकल सतयुग में चलने का पुरुषार्थ करो। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं, और तो सब मनुष्य मात्र ही कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु तो है, धर्म संस्थापक भी देहधारी ही है ना।
यह धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता। यह भी किसी को पता नहीं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने। क्या बाबा का नाम आया आज? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति क्यों बोला? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा सब सतयुग की पालना होती, और फिर शंकर मना हमारे पुराने संस्कारों से, पुराने विकारों से हमारी वैराग्य हो जाता है, हमें नफरत आती है शंकर की अवस्था मना। इसलिए बोला शंकर द्वारा विकारों का विनाश, दुखों का विनाश, पतित्व का विनाश, नरक का, कलयुग का विनाश। तो इसलिए बाबा कहते अब देखो, यह देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया है। बाबा ने आज खुद को क्या टाइटल दिया? परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा। त्रिमूर्ति क्यों? क्योंकि बाबा आने से ही ब्रह्मा विष्णु शंकर की स्थापना होती है, सूक्ष्मपुरी की स्थापना होती है। परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की है। इनके शरीर का नाम है ब्रह्मा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। वह तो भी क्या हुआ? देहधारी है ना। क्राइस्ट भी क्या हुआ? देहधारी ही है, चित्र भी है ना उसके। इस धर्म के स्थापना का चित्र क्या दिखाएंगे? देवी देवता धर्म का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव को ही दिखाएंगे। हाँ, देवी देवता धर्म का संस्थापक कौन है? परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान। तो इनका चित्र क्या दिखाएंगे? बाबा कहते बाकी धर्म संस्थापकों ने जो भी धर्म स्थापन किया उसका चित्र दिख रहा है ना, उनकी फोटो है। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसने स्थापन किया उसका कोई फोटो नहीं, वो विचित्र। तुम उसको ज्योति में, शिव ज्योति में पूजा करते हो। तो इस धर्म के संस्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं, लेकिन वह तो है अति सूक्ष्म दिव्य बिंदी, जो आंखों से लाइट है जी, जो आंखों से नहीं दिखता। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। तो शिव माना कौन सा शिव? शिव बाबा। शिव शंकर अलग है। शंकर तो तपस्वी देवता है, लेकिन वो शिव की पूजा करते रहते, इसलिए उनके आगे नाम जुड़ा शिव शंकर। बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब शिव बाबा भी बिंदी है, वो भी नाम और रूप तो है उसका, परंतु शरीर का आकार नहीं। उसका नाम है शिव, रूप है परम ज्योति, परम अति सूक्ष्म दिव्य सागर है वो, अति सूक्ष्म बिंदी परमात्मा है वो। तो नाम रूप भी है, परंतु अव्यक्त है, वो दिखता भी नहीं, और केवल बिंदी में वो वाणी में आ नहीं सकता, इसलिए उसको ब्रह्मा की वाणी मुख कमल लेना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया, वह तो देहधारी है, चित्र भी है। इस देवी देवता धर्म के संस्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते है ही, वो तो बिंदी, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। हाँ, शिव बाबा का नाम रूप है लेकिन अव्यक्त है। इन आँखों से ही नहीं देख सकते, इन आँखों से उसको, इस हमारे प्रैक्टिकल दो आँखों से उसको नहीं देख सकते, दिव्य नेत्र से साक्षात्कार से तो दिखाई देता है। इन आँखों से शिव बाबा को नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे कर गए हैं, तब तो उसको इतना याद करते हैं ना, उसने सबको कुछ तो दिया होगा, तभी मनुष्य उसको इतना याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते छोड़ो सारी बातें, क्या आखिर में क्या मंत्र है? दिव्य मंत्र क्या है ज्ञान के लिए? सारी बातें समझा के बाबा आखिर कहाँ लेके आते हैं?
मन मना भव। तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, छोड़ो सारी बातें, छोड़ो तो छूटे, नहीं तो नहीं छूटेगा कुछ भी। हाँ, छोड़ना पड़ेगा प्रयत्न पूर्वक, ज्ञान की नेत्र से, ज्ञान की तलवार से काटना पड़ेगा देहाभिमान विकारों को। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं, तभी तो इतना याद करते हैं ना उनको। शिव बाबा कहते हैं बच्चे, मन मना भव, मुझ एक बाप को याद करो। किसकी स्तुति करने की दरकार अभी नहीं है, किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा के बुद्धि में कोई ध्येय याद अभी न आए। किसमें? बुद्धि में। आज बाबा ने 2 बार बोला अभी बुद्धि की बात की। पहले बोला बाबा ने, तुम्हारी बुद्धि जानती है क्या शिव बाबा इस ब्रह्मा भागीरथ पर विराजमान हैं, हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं। यह कोई मनुष्य मात्र नहीं है, कोई मनुष्य मात्र तुम्हें राजयोग सिखा ना सके। बाप पुरुषोत्तम युग पर ही आते हैं, यह तुम्हारी बुद्धि जानती है। फिर बाबा बुद्धि की बात करते हैं। बाबा कहते किसी की स्तुति करने की अभी देहधारी की दरकार नहीं है, क्योंकि आत्मा की बुद्धि में कोई देहधारी अभी याद ना आए। क्योंकि जिसको याद करोगे उसके मन बुद्धि में क्या चल रहा है, उसका डेटा तुम्हारे बुद्धि पे डाउनलोड हो जाता है। उसके जिसकी याद करोगे उसके संग का रंग, स्वभाव, संस्कार तुम्हारे में आ जाएंगे। इसलिए कहते संग का रंग लगता है, लेकिन लगता कैसा रंग वो तो बाबा ही हमें अभी सहज राजयोगा द्वारा और मुरली द्वारा समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे, आत्मा के बुद्धि में अभी कोई देहधारी याद ना आए, इसलिए बाबा कहते बच्चे मन मना भव। गीता में भी अक्षर आया, लेकिन अर्थ नहीं समझते कि किसमें मन लगाने से मन बुद्धि ऐसे दिव्य देवता समान बन जाएगी एवं देवता पद भी आत्मा पा लेगी। आत्मा की बुद्धि में यह कोई ध्येय याद ना आना चाहिए। बाबा के साथ ही याद करके विकर्म विनाश करना है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। ये कैसी बातें हैं? अच्छी रीति समझने की बातें, सुन के छोड़ने की बातें नहीं है। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको शिव बाबा अभी पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है हमें? हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि से समझने की बातें हैं। सारा दिन बुद्धि में यही रिपीट करते रहो, ओहो मुझे कौन मिला है, मैं क्या बन रहा हूँ, मैं किस लिए याद कर रहा हूँ, और याद के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। सारा दिन बुद्धि में यही याद करते रहो, रिपीट करते रहो। इसको ही कह सकते हैं मन मना भव। अभी बुद्धि में कोई देहधारी, दुनिया की बातें, ये सारी में बुद्धि भटका के टाइम वेस्ट नहीं करो। शिव भगवान वाच, पहले पहले तो अल्प ही समझना पड़े। यह पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। पहले तो आत्मा परमात्मा की समझाने अच्छे से देनी पड़े। तो बाबा समझाते सेवा में पहले तो अल्प ही समझाना पड़े। यह पक्का नहीं किया और बेते बताई तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कई कह देते हैं यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझाने में तो टाइम भी चाहिए, कोई कहते इस समझने में तो टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे समझ आएंगे।
किस्म किस्म के लोग आत्माएं आती रहती है। यह है नई बातें समझने के लिए। अभी तक कभी सुना ही नहीं कि मनुष्य को देवता भी बनने को आता है, भगवान खुद आके मिलता है। ये सारी समझने के लिए नई बातें हैं। परमपिता परमात्मा शिव आत्मा को बैठ पढ़ाते हैं। कौन पढ़ा रहा है? परमपिता परमात्मा। परमपिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करे सेवा में, जो मनुष्य को यह समझ में आ जाए कि सद्गति दाता, मुक्ति दाता, स्वर्ग का विदाता और दाता एक ही शिव है, वो ज्ञान का सागर है। तो विचार करो कि कैसे सभी मनुष्य को यह सद्गति का ज्ञान समझाया जाए, दिया जाए। विचार चलता है क्या करे जो मनुष्य को यह समझ में आ जाए शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। जिसको शरीर ही नहीं वह है ज्ञान गुण शक्तियों का सागर। ज्ञान का सागर है तो ज़रूर कभी ज्ञान भी सुनाएगा ना, यह भी समझना पड़े। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है तो ज़रूर कभी ज्ञान भी सुनाएगा ना, है तब तो उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। अब ज्ञान का सागर है तो ज्ञान तो ज़रूर कभी दिया होगा। ऐसे ही क्यों कहेंगे कि उसको ज्ञान का सागर है? उसने ज्ञान दिया होगा तभी उसकी महिमा ऐसे करते हैं। कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो जैसे बहुत वेद शास्त्र पढ़े हैं, इसीलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को भी ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है ना। जैसे दुनिया में भी कोई शास्त्र ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं ये तो बहुत बड़े पंडित है, ये तो वेद शास्त्र पढ़े हैं, हाँ शास्त्री जी है। तो इसी तरह से बाप को ज्ञान गुण शक्तियों का सागर कहते हैं। इसका मतलब उसने कभी तुम्हें ये दिया होगा। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी भी कहा जाता है। ज़रूर वो होकर गए हैं। पहले तो पूछना चाहिए सबको, क्या अभी कलयुग है या सतयुग है? यह दुनिया नई है या पुरानी है? पूछो क्या है, पुरानी है क्या नहीं है? ये दुनिया पुरानी है। हम ब्राह्मण संगम पर है, हमारा आत्मा परमात्मा से मिलन संगम हो गया है, हम सद्गति में जा रहे हैं। हमारी आत्मा तमो प्रधान से धीरे धीरे चार्ज होके तमो से फिर क्या करेगी, सत्तों में, तमो से रजो में आएगी, फिर रजो प्रधान, फिर रजो से सतो और फिर सतो प्रधान अभी बन रही है। यह भी सबको समझाना है। हाँ, तो सबको पूछना पड़ेगा सेवा करते टाइम, क्या समझते हो? यह दुनिया अभी कलयुग है या सतयुग है? यह दुनिया नई है या पुरानी है? देखो, एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या है हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण बनना। हमारा एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। ये लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगालपन ही नहीं होता। हाँ, कोई कहेगा यही स्वर्ग है तो बाबा कहते स्वर्ग में तो लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं और ये लक्ष्मी नारायण का राज्य है तो इसमें सबको सुख चाहिए था, तो ये ज़रूर लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं है। ये तो कंगाल कैसे हो गए फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य है? तो बाबा कहते लक्ष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। हाँ, तो सबको याद दिलाओ कि अभी ये पुरुषार्थ करो तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसे मनुष्य से, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन जाओगे। अगर कोई कहेगा ये स्वर्ग ही है तो बाबा कहते अगर स्वर्ग है तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहिए था। यह पुरानी दुनिया का कंगालपन नहीं होना चाहिए था।
अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र है। ये दुनिया में कलयुग में क्या रह गया? चित्र। देवी देवताओं के, लक्ष्मी नारायण के चित्र है। मंदिरों में भी मॉडल दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचा आदि कितने बड़े बड़े होंगे। अगर यह स्वर्ग है तो उनको मंदिरों में चित्रों में क्यों दिखाते हो? वो तो स्वर्ग में देवी देवता राज्य करने चाहिए थे। तो ये ज़रूर पुरानी कलयुगी पतित दुनिया है, ये साबित हो जाता है। सबको भी यही समझाना है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब देवी देवताओं के तो महल बगीचा आदि बहुत बड़े बड़े होंगे। अभी बाबा सत्यु का नज़ारा दिखा रहे। प्रेसिडेंट का हाँ, खो जाओ कितना बड़ा रहता है अभी। हाँ, कितने उसमें कितने हजार कमरे रहते हैं, केवल प्रेसिडेंट है। तो देवी देवता तो सबसे ऊंची हस्ती इस धरा पे, तो उनके महल कितने बड़े बड़े होंगे, सोचो। तो बाबा अभी बताते हैं, सत्यु का नज़ारा दिखा रहे, तो खो जाओ उस बात में। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अभी तो देवी देवताओं के मॉडल्स मंदिरों में और चित्र बचे हैं, नहीं तो उनके देवी देवताओं के महल बगीचा आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे। देखो अभी भी देखो, प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा होता है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे ना, बहुत जगह देवताओं के पास होगी। तो देखो अपना महल कहाँ से कहाँ तक है। हम तो कह रहे भारत से लेके थाईलैंड तक हमारा महल होगा क्योंकि देवी देवताओं के महल बड़े बड़े होंगे। बहुत जगह होगी देवी देवताओं के पास। क्या होगी? बहुत बड़े बड़े जगह पे हमारी मालकी होगी, राजाई होगी। बाबा कहते वहाँ डरने आदि की बात है नहीं। अभी हमें पता चला, हम बोल रहे थे बाबा को, बाबा आपके सारे थाईलैंड में बहुत जगह पे आपके पुतले हैं ब्रह्मा के, है ना। चतुर्भुज पुतला है ना ब्रह्मा बाबा का, सब तरफ है, हर बिल्डिंग के सामने है। तो हमने बाबा को बोला, बाबा ऐसे आपने क्या किया जो सब तरफ तुम आपके पुतले हैं थाईलैंड में, बैंकॉक में, सब बिल्डिंग के सामने क्या खड़ा है? ब्रह्मा खड़ा है ना, कमल पुष्प, अष्टभुजाधारी, चतुर्भुज, चारों दिशाओं में देख रहा है, ब्रह्मा ही खड़ा है थाईलैंड में, बैंकॉक में, बहुत बिल्डिंग के सामने, हर बिल्डिंग के सामने ब्रह्मा की मूर्ति है। तो हमारा चिंतन चला, ब्रह्मा बाबा क्यों ऐसे, आपने क्या किया? तो अभी मुरली पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि ब्रह्मा का महल यहाँ तक होगा, कृष्णा का महल यहाँ तक होगा। यहाँ पे जितनी ज़मीन बचेगी, बाकी सागर तो सागर की, समुद्र तो समुद्र की ज़मीन लेगा, और जो भूगर्भ बचेगा यहाँ तक लक्ष्मी नारायण कृष्णा का महल होगा। यह भी मुरली पढ़ते पढ़ते हमारी बुद्धि में बाबा ने अचानक से टच कराया। थैंक यू बाबा। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे हर बिल्डिंग के सामने ब्रह्मा का पुतला है। ओके, मतलब बाबा के महल यहाँ इतना दूर तक होगा। बहुत बढ़िया बाबा, वाह बाबा वाह। मतलब लक्ष्मी नारायण के महल भारत से शुरू होके यहाँ तक, वाह बहुत बढ़िया। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, देवी देवताओं के महल तो बहुत बड़े होंगे, बहुत जगह होगी उनकी, वहाँ डरने आदि की बात नहीं होती। सदैव फुलवाड़ी रहती है, कांटे वहाँ होते ही नहीं, जंगल जैसा डरने की कोई बात ही नहीं, सुंदर बगीचा होता है। वहाँ तो लकड़ी आदि जलाते नहीं होंगे, तो सारा सोलर पर सूरज के लाइट पे सब चलेगा। अभी सोलर का शुरू होना है सारा, अभी कितना कर रहे हैं सूरज के लाइट के लिए। मधुबन में भी सोलर प्लांट भी बड़े बड़े बिठाए हैं। तो बाबा कहते तभी लकड़ी वगैरह जलेगी नहीं, क्योंकि लकड़ी से धुआं निकलेगा, दुख होगा, और देवी देवता को दुख ही नहीं है किसी भी चीज़ का। तो बाबा कहते वो सतयुग में लकड़ी आदि जलाते नहीं होंगे, लकड़ियों में धुआं होता है ना, तो दुख फील होता है। वहाँ हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे, खुशबू आती रहेगी उनके अंदर से सद्गुणों की, जंगल होगा ही नहीं,
सतयुग में जंगल जंगल ऐसे डरने वाली कोई बातें होती ही नहीं। अभी तुम्हें फीलिंग अंदर आती है ना? जी बाबा, अच्छी फीलिंग दे दी आपने। पता चल गया, मुझे उत्तर मिल गया कि ब्रह्मा के पुतले थाईलैंड में, बैंकॉक में, ब्रह्मा भी जगह जगह पे क्यों है। हालांकि भारत में तो केवल एक अजमेर में ही ब्रह्मा के पुतले की पूजा होती है, बाकी जगह पे ब्रह्मा का नहीं। बाकी देवी देवताओं के पुतले हैं, मंदिर है, लेकिन थाईलैंड बैंकॉक में हर मंदिर, हर छोटा भी घर हो, बहुत छोटा घर हो, कूड़ा का भी हो, तब भी वहाँ हाँ, घास का भी घर हो गांव गांव में, तभी भी उधर ब्रह्मा रखा हुआ है बाहर। जैसे भारत में तुलसी का वृंदावन रखते हैं ना, इसी टाइप का यहाँ पे बैंकॉक में ब्रह्मा का पुतला रखते हैं। वो भी अच्छा सुंदर अष्टभुजाधारी चतुर्भुज ही रखते हैं, चारों दिशाओं में देखने वाला ब्रह्मा ही रखते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें फीलिंग आती है ना? हाँ बाबा, फीलिंग आ रही है। वहाँ खुशबू ही रहती है, गार्डन की बगीचा में, जंगल होता नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है, देखते तो नहीं, लेकिन आत्मा अंदर समझ जाती है, फील करती है, महसूस करती है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, ध्यान में भी साक्षात्कार में भी बड़े बड़े महल आदि देख आते हो। वह तो यहाँ बना नहीं सकते, इतने बड़े महल यहाँ बना नहीं सकते। जैसे सतयुग में स्वर्ग में होंगे वैसे यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार होता है बुद्धि में, बच्चों को याद में बैठने से साक्षात्कार हुआ, फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना तुम बच्चों ने कि सतयुग में महल देवी देवताओं के कैसे कैसे होंगे। ब्रह्मा ने भी किया, दादियों ने भी किया, आजकल आज भी करते हैं। जिनका ट्रांस का पाठ है ना, भोग लगाने जाते हैं ना, वो भी साक्षात्कार में सब कुछ देख के आते हैं। तो बाबा कहते कि इसीलिए बाबा कहते बच्चे, साक्षात्कार की चाबी मैं तुम्हें कभी नहीं देता, साक्षात्कार की चाबी मैं मेरे पास ही रखता हूँ, बाकी सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ। किसी किसी मुरली में आया है। तो बाबा कहते तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ फिर बुद्धि से गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो है ना? हाँ जी बाबा, किया है, अनेक साक्षात्कार किया। हम तो आपके साक्षात्कार से जग गए, वैसे जग ही नहीं रही थी बुद्धि। मुझे ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं होता तो मैं कभी नहीं जगती। साक्षात्कार किया है ना? जी बाबा, किया है। राजाई प्रिंस प्रिंसेस होंगे तुम, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। स्वर्ग कैसा होगा? बहुत सुंदर रमणीक। जैसे यहाँ मसूरी आदि रमणीक है, मैसूरी ऊटी में नेचुरल सौंदर्य है। तो बाबा कहते हैं जैसे यहाँ मैसूरी आदि रमणीक है ना, ऐसे वहाँ भी सतयुग बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहुत सुंदर स्वच्छ बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए, आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना? स्वर्ग याद आता है? स्वर्ग याद आता है? बाबा कहते आत्मा को स्वर्ग याद आता है ना? याद आता है स्वर्ग? हर आत्मा को स्वर्ग याद आता है, क्योंकि कोई भी मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्ग में गया। तो बाबा कहते आत्मा को स्वर्ग याद आता है ना? जी बाबा, याद आता है। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना? तुम बच्चों को रियलाइज होता है। हमें क्या हुआ? रियलाइज हुआ है, ज्ञान की ज्योति जग गई, तीसरा नेत्र हमारा जग गया है, आज्ञा चक्र खुल गया, इसलिए परमात्मा के आज्ञा अनुसार, श्रीमत अनुसार हम चल रहे हैं। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे, तुम्हें सब फील होता है, रियलाइज होता है। इस समय यह स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। कौन से चित्र को देखेंगे? देवी देवताओं के, कि हमें कितना सजाया है, कितने सुंदर मूर्ति हमारी बनाई है, कितनी विधिवत पूजा करते हैं, कितना रमणीक, कितना सुंदर साज है। तो बाबा कहते तुम चित्रों को देखो कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम इतने ऊंचे बनते हो। हाँ, तो इस समय स्मृति रहती है। चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। जो हम अभी स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं ना रोज,
उसमें बताते हैं ना, हम अभ्यास करते हैं ना, हम श्री विघ्नहर्ता गणेश है, हम सबकी कामना मनोकामना पूर्ण करने वाले, और हम हनुमान हैं, हम अष्टभुजाधारी दुर्गा है, असुरों का श्रृंगार करती है, लाखों भक्तों का अपने दृष्टि से भरपूर कर रही हूँ। तो बाबा वही याद दिला रहे। बाबा कहते हैं देखो इस समय ये स्मृति रहती है, चित्रों को देखो, देवी देवताओं के चित्रों को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो, वहाँ दुख की कोई बात नहीं होती। हम तो स्वर्ग में थे, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आके धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते आ गए। हम तो स्वर्ग में थे, स्वर्ग से कहाँ आए फिर, त्रेता में, त्रेता से फिर द्वापर से फिर कलयुग में, कलयुग से फिर द्वापर से कलयुग से उसको भगवान को 2500 साल से खोजना शुरू किया था, फिर संगम पे आके पहुंच गए। इसलिए संगम को कहते चक्र पूरा हो गया, चक्र पूरा हो गया, फिर जाएंगे परम धाम अपने मुक्ति धाम घर। तो इसीलिए संगम युग को कैसा कहते हैं इंग्लिश में, डायमंड एज। स्वर्ग को सतयुग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, गोल्डन एज। त्रेता को कहते सिल्वर एज, और द्वापर को कहते आयरन एज, आयरन एज, सॉरी द्वापर को कहते कॉपर एज, तांबे का, कॉपर। इसलिए अभी हम तांबे के बर्तनों में देवी देवता को पूछते हैं। हाँ, सिल्वर कॉपर और फिर कलयुग, हाँ फिर आयरन, आयरन एज, फिर से डायमंड। ये चक्र कभी रुकता नहीं, ये परमात्मा ही हमें समझाते सिखाते हैं। और फिर गोल्डन एज में जाने के लिए हमें सच्चा डायमंड अभी संगम पर बनाते हैं। इसलिए इस युग का नाम है डायमंड एज, माना पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा कहते बच्चे देखो, अब तुम स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है, इसीलिए तो तुम पढ़ रहे हो। अभी सब कहते स्वर्ग में जाना है, लेकिन कैसे जाए, हाँ रस्सी में लटक कर तो जाएंगे नहीं। हम आत्माएं तो रहने वाली है कहाँ की, हाँ जी परम धाम शांति धाम की रहने वाली है। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो। क्या बन रहे हैं हम, कितनी खुशी होनी चाहिए, फिर क्या बन रहे हैं हम, देवता बन रहे हैं। जैसे उधर दुनिया में पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट मिलने वाली होती है, पढ़ाई पूरी होने वाली, तो उसको कितनी खुशी रहती है, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ। फिर वो शास्त्रों की पढ़ाई करते, वेद उपनिषद पढ़ते, तो उसको खुशी होती, मैं तो श्री श्री अमुक बनने वाला हूँ, पंडित बनने वाला हूँ, विद्वान बनने वाला हूँ, धर्माचार्य, पीठाधीश, गुरुधीश, मठाधीश बनने वाला हूँ। तो बाबा कहते तुम्हें भी कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम क्या बन रहे हो इस पढ़ाई से, हम देवता बन रहे हैं। तो बाप ने स्मृति दिलाई क्या, अब तुम फिर से देवता बन रहे हो। शुक्रिया बाबा, हाँ जी बाबा, हम फिर से देवता बन रहे, हमारी स्मृति जग गई है, तीसरा ज्ञान का नेत्र खुल गया है, आज्ञा चक्र खुल गया है। बाबा कहते हैं बच्चे, अब बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को भी बना रहे हो, दूसरों को भी बना रहे हो। देखो देखो बच्चे, कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं कि भगवान कहीं पे आया है, स्वर्ग धरती पे आ रहा है। इसलिए दादियों ने पहले क्या किया, पहला तो कोई ज्ञान नहीं, पहले ज्ञान था क्या, किसी के पास कुछ भी नहीं था, मुरली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, केवल ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ था। तो ब्रह्मा में वैराग्य वृत्ति आ गई थी, ब्रह्मा का प्रेम परमात्मा से जुड़ गया था, वो खुद को भूल गया था, सच में तन मन धन अर्पण करके बैठा था और ओम का ध्वनि लगाता था, बस बाकी उसको भी कुछ पता नहीं था। साक्षात्कार दिखा के शिव बाबा फिर गायब हो गए थे। फिर दादियों को घर बैठे बैठे साक्षात्कार हुआ कि जाओ, किधर जाओ, ओम मंडली में जाओ,
ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होने लगा तो दादियाँ घर से भाग भाग के आ गई, पहले कुछ भी नहीं था। तो बाबा कहते कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं। बांधी लिया मतलब जिसकी शादी वादी हो गई, पति बीती सब है, जिम्मेदारियां है। हाँ, बांधी लियो ने कभी थोड़ा देखा थोड़ी है। बांधी लिया माना दादियों की भी शादी हुई थी, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है ब्रह्मा क्या है शिव क्या है, तो वो कैसे आ गई, साक्षात्कार घर बैठे बैठे हो गए। तो बांधी लियो ने कभी देखा थोड़ी है, कैसे आत्मा को उचलाती है साक्षात्कार से। अपना घर नज़दीक आने से आत्मा को भी खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आत्मा समझने लगती है। हाँ, क्या समझने लगती है? मेरा परमपिता प्राणेश्वर मुझे सद्गति का ज्ञान देकर ज्ञान रत्नों से, गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगारने आया है। माना अपना घर नज़दीक आने से आत्मा को खुशी होती। माना अभी सबको पता है ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अपना घर नज़दीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं, आत्मा समझती है। हमको ज्ञान देकर बाबा श्रृंगार करने आया है। आखिरीन एक दिन अखबारों में ये सारी खबर पड़ जाएगी। ये पड़ गई है, ये तो साकार मुरली है 60 साल पुरानी। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान भी तुम्हें सहन करना पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन तुम्हें नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो हो गया उसको बिंदी लगाते जाओ। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे ही पढ़ा था कि भगवान आया है, फिर स्वर्ग की स्थापना कर रहा है। यह अखबारों में पढ़ा था। फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामे तो हुआ था, हंगामा तो हुआ था, सो हो गया। नाम तो हो गया ना, झगड़े हो गए, जेल में डाल दिया, केस आदि कोर्ट कचहरी हो गई। तो भी बाबा क्या सोच रहे, कोई बात नहीं, नाम तो हो गया ना, ब्रह्मा कुमारी में ऐसा बाबा आया है। फिर तुम इसलिए कोई भी बात में सकारात्मक पॉजिटिव सोचो। इससे क्या सिखा रहे बाबा? जो भी हो रहा है अच्छाई के लिए हो रहा है। ड्रामा के हर सीन में कल्याण है, यही सोचो। तो बाबा कहते जो भी हो गया कोई बात नहीं, ब्रह्मा कुमारी का नाम तो हो गया। फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। निंदा भी होगी, ग्लानि भी होगी, तकलीफ भी देंगे, कोई बात नहीं। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते, फुर्सत नहीं मिलती किसी को और काम में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, तुम्हारे बुद्धि में है। क्या है बुद्धि में? अभी यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। ये सृष्टि चक्र और ये दुनिया क्या है? बेहद का बड़ा ड्रामा है। इसकी हदें कोई लगा नहीं सकता, कोई माप नहीं सकता। अभी तुम्हारे बुद्धि में है, ये बेहद का बड़ा ड्रामा है। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है, फिर चक्र फिरता रहता है। एक सेकंड जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद ही रिपीट होगा। क्यों उसके बारे में ख्याल करना है? जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है। यह भूल हो गई, ड्रामा में नूंद गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, चलो पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए ऐसे भूले नहीं करेंगे, ऐसे सोच के आगे बढ़ो। पुरुषार्थ करते रहते हैं, तुमको समझाया जाता है बच्चे घड़ी घड़ी यह भूल अच्छी नहीं है। इसलिए मम्मा कहते थे भूल का माप तब होगा जब की हुई भूल फिर बार बार नहीं करोगे, तभी भगवान माफ करता है। लेकिन एक ही भूल, एक ही गलती, विकारों में जाना, देहाभिमान में जाना, भगवान की आज्ञा का अवज्ञा करना, भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करना, ये गलती बार बार करने से माफ़ी नहीं मिलेगी। मम्मा कहती थी एक बार की हुई भूल बात फिर कभी नहीं करो,
तो भूल का मापी हो जाता है, और एक बार की हुई भूल फिर नहीं करना है, तभी उसको अभूल कहेंगे, समझदार ज्ञानी तो आत्मा कहेंगे। अभी 1 सेकंड में जो पास हुआ फिर 5,000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, यह भूल हो गई, ड्रामा में नूद हो गया, कल्प पहले भी ऐसे ही भूल की हुई थी, पास्ट हो गया, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे भूल, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है बच्चे, घड़ी घड़ी यह भूल करना अच्छी बात नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है, दिल खाती है ना फिर। हाँ, गलत कर्म होने से दिल खाती होगी, हमसे यह खराब काम हुआ, बाप समझा नहीं देते हैं बच्चे, ऐसे भूले बार बार नहीं करो, किसको दुख होगा, मन की मना की जाती है ना, जिसको दूसरे को दुख होगा ऐसा कर्म, ऐसी भूल नहीं करना है, बाप समझा नहीं देते हैं, ऐसे नहीं करो, किसी को दुख होगा ऐसा कर्म नहीं करो, मना की जाती है ना बुरे कर्म के लिए, बाप बतला देते हैं बच्चे, यह काम नहीं करना, बिगर पूछे चीज़ें उठाया तो उसको चोरी कहा जाता है, ऐसे काम मत करो, किसी को कड़वा बोल के दुख मत देना, कड़वा मत बोलो, किसी के चीज़ें बिगर पूछे चीज़ें उठाना चोरी कहा जाता, ऐसा काम नहीं करना, किसी को कड़वा नहीं बोलना। आजकल दुनिया में देखो कैसे है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वो नौकर भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहाँ तो सतयुग में शेर बकरी आपस में बहुत प्यार से श्रीखंड रहते हैं, लून पानी और श्रीखंड फर्क है ना, इसीलिए एक दो से अनबन झगड़ा नहीं करना है, सबसे प्यार से चलना है, कैसे श्रीखंड बनकर चलना है। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में श्रीखंड रहती है, और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, बाप बच्चा भी लून पानी होता रहता है, माना झगड़ा करते रहते हैं, काम माँ शत्रु है ना, काम कटारी चलाया, एक दो को दुख देते हैं, ये सारी दुनिया लून पानी है, सतयुगी दुनिया श्रीखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, इन बातों को दुनिया क्या जाने, तुम जानते हो। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं, तो कोई बात बुद्धि में आ ही नहीं सके, लाखों वर्ष का बुद्धि में कैसे लेंगे। जो देवताएं थे उन्हों की ही स्मृति में आता है कि हाँ, हम 5,000 वर्ष पहले भी ऐसे नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बने थे। तुम जानते हो ये देवता सतयुग में थे। देवता कहाँ राज्य करते थे? सतयुग में। जिसने 84 जन्म लिया है वही फिर से आकर अभी पढ़ेंगे, और कांटों से फूल भी वही बनेंगे। ये बाप ही एक ही यूनिवर्सिटी है, ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसमें सतयुग स्वर्ग में जाने के लिए, पावन बनने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा श्रीमत द्वारा, मुरली द्वारा, सहज राजयोगा द्वारा सदगति का ज्ञान, सत बुद्धि अभी दे रहे हैं। यहाँ पे चल रही है सच्ची गीता ज्ञान। तो बाबा कहते हैं यह एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, जो बेटर वर्ल्ड के लिए तुम्हें संस्कार परिवर्तन करने के लिए सिखाया जाता है। जिसने 84 जन्म लिए थे, जो नर से नारायण बना था, वह आत्मा ज़रूर आकर यहाँ पड़ेगी, यहाँ पे आके अपने विकारों को छोड़ेगी, फिर से स्वभाव संस्कार से फूल माना कांटों से फूल बनेगी। हाँ, ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, जिसमें मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनने की पढ़ाई जाती है। इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। अब इस ब्रह्मा कुमारी की ब्रांचेस कितने देशों में हैं? 140 देशों में 15 लाख से भी ज़्यादा आत्माएं इसमें भगवान को पहचान चुकी है। खुदा जब आएगा 15 लाख तक हो गए, 15-17 लाख तक हो गया अभी तक। बाबा कहते खुदा जब आएगा
तब उनको खिदमतगार बनेंगे। खुदा आएगा तभी क्या करेंगे, उसकी मत पर चलेंगे, मना खिदमतगार बनेंगे। जिनके द्वारा खुदा राजाई, जिनके द्वारा खुदा राजाई स्थापन करेंगे। खुदा माना बाबा, स्थापना करेंगे। वही बच्चे खुदाई खिदमतगार माना भगवान के श्रीमत पर चलेंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा, खुदा माना बाबा, खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार तुम बच्चे बनेंगे, जिनके द्वारा खुदा राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार बच्चे हैं, हम अपने लिए ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने संस्कारों को हम परिवर्तन कर रहे हैं। देहाभिमान से हम आत्माभिमानी बन रहे हैं, खुदा से खिदमत लेके, श्रीमत लेके। बाबा कहते वो जिस्मानी खिदमत करते हैं, ये तुम्हारी बाबा रूहानी खिदमत करते हैं। बाबा हम आत्माओं की रूहानी सर्विस, बाबा हम आत्माओं को भी रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। कौन बना है तमो प्रधान? रूह माना आत्मा। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। फिर बाबा सतो प्रधान अभी हमें बना रहा है, चालू है काम सारा। बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश जरूर होंगे, तुम्हें कोई दुख फिर दे नहीं सकता, काल भी तुम्हारे पास आ नहीं सकता। लेकिन उसके लिए पहले बाबा ने बोला, पहले पन्ने पे, मन मना भव बिना विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी बाबा कहते माँ में कम याद करो तभी विकर्म विनाश होंगे, पाप कर्म भस्म होंगे, दूसरा कोई मार्ग पाप कर्मों कटने का है ही नहीं, सजाओं से बचने का मार्ग ही नहीं। केवल पाप कटेश्वर प्राणेश्वर परमपिता को मन बुद्धि से याद करने से ही आत्मा के पाप कटेंगे, आत्मा सदा के लिए सुखी शांत समृद्धि आनंदमय हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये योग क्या है? अग्नि है। ये योग क्या है? ये बाबा की याद क्या है? अग्नि है। इस वजह से ही ये ज्वाला क्या करती है? आत्मा के अंदर से पापों को भस्म करके आत्मा के अंदर गुण ज्ञान शक्तियाँ भरती है, जो आत्मा सत्व प्रधान सर्वगुण संपन्न बन जाती है, तो उसको स्वर्ग पद मिल जाता है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है ना, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा कहना ठीक है, क्योंकि योग कहने से वो दूसरे योगों के साथ राजयोग को भी जोड़ देते हैं। दूसरे योग हठ योग तो मनुष्य सिखाता है, जो आर्टिफिशियल योग तो बहुत है। यह तो सहज राजयोग स्वयं प्राणेश्वर परम पिता परमात्मा सिखा रहे हैं। इसलिए योग के बदले अभी याद में रहो ये कहना ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे याद की यात्रा कहना ठीक है, तुम याद की यात्रा में रहो। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। शिवपुरी है परम धाम, शिवपुरी है परम धाम। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। कोई दुख नहीं होगा, मक्खन से बाल निकला जैसे आत्मा आनंद से सुख से शांति से शरीर छोड़ेगी। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी और सतयुग है विष्णुपुरी। स्वर्ग हमारा परम धाम क्या है? शिवपुरी। सतयुग है विष्णुपुरी और यह है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी। क्यों रामपुरी? क्योंकि त्रेता में राम आएंगे ना। हाँ, विष्णुपुरी के पीछे है रामपुरी
फिर सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है ना, हाँ। यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प होता है द्वापर कलयुग। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कलयुग तो देखो उसमें संगम पर। अभी तुम संगम पर हो, यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वही दूसरे को भी समझा सकते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। जो धारणा करेगा वही क्या समझाएगा दूसरे को? हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है, हम स्वर्ग पद के लिए पढ़ रहे हैं। जो अच्छी रीति सद्गुणों की धारणा करते हैं वही दूसरों को भी समझाते हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। यह किसी के बुद्धि में याद रहे तो सारा ड्रामा ही बुद्धि में आ जाएगा। परंतु क्या हुआ? परंतु कलियुगी देह के संबंधी आदि ही याद आते रहते हैं। बच्चे ज्ञान को, बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको याद करना है एक बाप को। तुमको बाप कहते हैं, बच्चे तुमको एक बाप को याद करना है। सर्व का सद्गति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही परम पिता शिव बाबा ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है, शिव बाबा की ही जयंती है ना, जो सारी दुनिया को पलटाते हैं, इसलिए उसकी जयंती शिवरात्रि मनाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि शिव बाबा ने आके क्या किया था, क्यों उसकी जयंती और शिवरात्रि मनाते, यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। आज बाबा ने 5 से 7 टाइम याद दिलाया, तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। जो ब्राह्मण है उनको ही रचेता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। आज बाबा ने बुद्धि को भी 6 बार बोला है, तुम्हारे बुद्धि में है, तुम्हारे बुद्धि में है, तुम्हारे बुद्धि में। और आखिर में भी बोला, जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनके ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को भी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत श्रीखंड होकर रहना है। किसी भी देहदारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार तुम्हें बनना है। वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत, व्रत माना दृढ़ता। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा व्रति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव। वरदान लेते हैं, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा व्रति का परिवर्तन करने वाले, व्रति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन भव, दिल तख्त नसीन भव। विस्तार है वरदान का। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वह तख्त नसीन के बजाय गिरती कला में नीचे ही आ जाते हैं। इसीलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, किसका व्रत करना है? शुद्ध संकल्प का व्रत।
और दुनिया कौन सा व्रत करती है भगवान को खुश करने के लिए? कौन सा व्रत करती दुनिया? उपवास करती है। उपवास का क्या करती है? खाने पीने का व्रत करती है। एक दिन शुद्ध भोजन खाएगी या फल खाएगी या तामसिक भोजन नहीं खाएगी। लेकिन कैसा व्रत करना है? शुद्ध संकल्प का व्रत करने से भगवान के दिल पे राज कर सकते, उसके दिल पे जगह प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपने व्रति का परिवर्तन करो। व्रति माना अपने संकल्प सोच का, संस्कारों का परिवर्तन करो। व्रति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि ही बदल जाएगी। व्रति बदलने से क्या हो जाएगी? भविष्य जीवन रूपी सृष्टि ही बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तक बच्चों को मिलता है। माना हमारी हर इच्छा बाबा पूरी करता है। अभी भी बाबा हर उसके साथ का अनुभव हर बार तुम्हें देता है, लेकिन उसके लिए क्या होना पड़े? शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपने व्रति का परिवर्तन करो। व्रति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा की दिल तक मिल जाती है। स्लोगन: जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही है। जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही है। सर्व शक्तियाँ माना हमारे अंदर जो अष्ट शक्तियाँ है, शक्तियाँ तो अनेक है, लेकिन मुख्य जो है कौन सी शक्ति? सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, निर्णय की शक्ति, परखने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और फिर शांति की शक्ति। शांति, सुख, ज्ञान, आनंद, पवित्रता, सत्यता, ये भी क्या है? आत्मा की शक्तियाँ है। समय की शक्ति, सबका सहयोग भी है उसकी शक्ति। प्रकृति का सहयोग है, इसलिए शरीर साथ दे रहा है, ये भी शक्ति है। तो बाबा कहते जहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही है। अव्यक्त इशारे: अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। अंतवाक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में 7 में उड़ेंगे, इसके लिए सर्व हद से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बनो, तभी ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभवी स्वरूप बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा, शुक्रिया फरिश्तों। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर